नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो भारत के दौरे पे आए थे मई के आखिरी हफ्ते में। तो वो भारत से निकले ही थे कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था और इसी टाइमिंग ने नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स को चौकन्ना कर दिया। आपको और मुझे लग रहा था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन 2-4 दिनों में एक नया पैटर्न सामने आया है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर साउथ एशिया का पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर बदलने की तैयारी कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए दोस्तों, मार्को रूबियो आए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, जॉइंट स्टेटमेंट्स निकले, लेकिन असली मजा तो उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही मार्को रूबियो की फ्लाइट नई दिल्ली से टेक ऑफ हुई, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक डार को अर्जेंटली वॉशिंगटन से बुलावा भेज दिया गया। क्या कहा उन्होंने कि बेटा बहुत दिन हो गए, उधार की कटोरी लेके कितने दिन तक बैठे रहोगे, जरा इधर आओ, एक नया पेपर पर साइन करना है। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रूटीन फॉरेन विजिट है तो आप बहुत ही एक गलत फहमी में रहोगे, क्योंकि ना अभी इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूंगा और सारे पर्दा हटाऊंगा कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों पहले बैकग्राउंड समझिए ताकि आपको जो फिर पूरा माजरा समझ आ जाए। देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस्लामाबाद में जो उनका जो अमेरिका का एक एम्बेसी में फ्रीडम 250 का एक इवेंट हुआ। अच्छा, यूएस एम्बेसी ने वहाँ एक बहुत बड़ा जश्न जो है वो आयोजित किया। तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ न्योता दिया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे और वहाँ खड़े होकर खुलेआम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते अब जो है कोट अनकोट ट्रू एंड स्पेशल पार्टनरशिप बन चुका है। पाकिस्तान का जिसी के साथ भी जो है रिलेशनशिप है, उनका ब्रदरली रिलेशनशिप होता है, उनका आयरन ब्रदर रिलेशनशिप होता है, जैसे कि चाइना के साथ, अब अमेरिका के साथ ट्रू एंड स्पेशल पार्टनरशिप है हुआ। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते इस्लामाबाद के आसमान में जो है यूएस मैरीन कोर के फ्लैग्स उड़ने लगे और ऐसी जो है उनकी जो है पटाखे फूटे गए जैसे कि उनका कर्जा माफ हो गया। तो मतलब आप सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान कल तक आईएमएफ के सामने $1 बिलियन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, वो सडनली अमेरिका के आंख का तारा कैसे बन गया, ये पहली बात। देखिए, तब जब उनके पास देश चलाने के पैसे नहीं हैं तो इतने फायरवर्क्स किसके पैसे से हो रहे हैं। तो असली कहानी देखिए दोस्तों, ये एक स्टेट डिपार्टमेंट से लीक हुई है। वो क्या है, देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा निशाना क्या है, उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे जो आपका यूएस इजराइल और जो ईरान का जो वॉर, उसको एक परमानेंट ब्रेक थ्रू मिले। वो चाहते हैं कि वहाँ पे युद्ध खत्म हो जाए और अमेरिका को एक जो है फेस सेविंग एग्जिट मिले। तो इस वक्त क्या हुआ, ये जो चल रहा है, देखिए, ये जब चाह रहे थे कि ये हो, उसी वक्त इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने जो है लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी। जब बमबारी शुरू कर दी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पीस टॉक चल रहा था ईरान के साथ, तो उसमें थोड़ा सा अभी डिरेल होने का संभावना जब उनको दिखा तो उन्होंने बात करी बेंजामिन नेतन्याहू साहब से। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत सारी फटकार लगाई उनके फोन के ऊपर। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने जो है लेबनान पर बमबारी बंद कर दी। इसी बीच क्या हुआ, ईरान ने अभी दोबारा से इजराइल के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। कुवैत के ऊपर करा था, फिर अभी इजराइल के ऊपर कर दिया। अब इजराइल ने क्या करा, इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया है। तो ये जो जंग है, जितना भी अमेरिका चाहे उसको थमाने के लिए, ये थम नहीं रहा है। तो ये है, और कई जो है कोर ग्लोबल एनालिस्ट्स का मानना है कि इस ब्रेक थ्रू की चाबी, ये जो जंग का संकट है, इसकी जो चाबी है इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में दी जा रही है। अब आप
बोलेंगे कि कैसे। अभी देखिए आज ही के दिन जब ये इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, मतलब बमबारी इधर उधर कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं एक दूसरे पे, उसी वक्त पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, कौन है, मोहसिन नकवी, वही बंदा जो एशिया कप का ट्रॉफी चोरी करके भाग गया है, वो बंदा जो है अभी तेहरान पे बैठा हुआ है। तो अमेरिका की कोशिश जो है पाकिस्तान को लेके वो जारी है। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर पीछे से एक बड़ा प्रेशर भी बनाया है। कैसे? देखिए कई स्ट्रेटेजिक जो पेपर्स वो बता रहे हैं कि इशक डर के सामने वॉशिंगटन में ही एक शर्त रख दी गई है कि भैया इफ यू वांट इकोनॉमिक सर्वाइवल यू मस्ट एंगेज विद द अब्राहम अकॉर्ड्स। यानी पाकिस्तान का जो बैकडोर से इजराइल के साथ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब्राहम अकॉर्ड्स भाई तुम लोग साइन करो। अब एक आम आदमी सोचेगा कि भाई इसमें भारत का क्या घाटा है, पाकिस्तान अगर इजराइल का दोस्त बनना चाहता है तो बनने दो, यही पूछेंगे ना। यहाँ आती है एक आम आदमी की बड़ी जियोपॉलिटिक्स का नासमझ। क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान ने इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पर से जो मिलिट्री सैंक्शन को पीछे से डाइल्यूट कर देगा। पहली बात, उन्हें फिर से वही आपका F-16 अपग्रेड्स एडवांस्ड, फिर वो जो ड्रोन पार्ट्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मिलने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। कल तक वाशिंगटन ने इंडिया के जो जियोपॉलिटिक्स वेट की वजह से उसे रोक रखे थे। जो बैलेंस ऑफ पावर पिछले करीबन 5-6 सालों में इंडिया की तरफ झुका था, उसे फिर से टिल्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बड़ा जो है संकेत है, एक खतरे की घंटी दिख रही है। लेकिन देखिए अब कहानी में आता है एक सबसे बड़ा एलिमेंट, ये जो यूएस और पाकिस्तान की जो सडन जो दोस्ती है ना वो दिख रही है। कई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो रिमोट कंट्रोल एक्चुअली में बीजिंग में हो सकती है। चाइना यहाँ बहुत साइलेंटली एक शैडो प्ले कर रहा है। ये तो हर किसी को जो जियोपॉलिटिक्स की अध्ययन कर रहा है उसको पता है। देखिए लॉजिक भी समझिए, चाइना इस वक्त सबसे बड़े धर्म संकट में था। चाइना को पता है अगर अमेरिका का ध्यान पूरे मिडिल ईस्ट से हट गया तो पेंटागन क्या करेगा, वो अपनी पूरी नेवी और अपने सारे हाईटेक वेपन्स पैसिफिक ओशन में फिर भेज देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सारी जो वेपन्स और नेवी चाइना के साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय कर देगा, तो चाइना दोबारा से घिर जाएगा। तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि चाइना पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नए लूप में फंसा रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त यूएस और चाइना के बीच में एक ऑफिशियल मीडिएटर की तरह खुद को प्रोजेक्ट भी कर रहा है। हर जगह बैठ के वो दिखा रहा है ना, मैं चौधरी हूँ, मैं मिडिल ईस्ट का चौधरी हूँ, देखो मैं जंग रुकवा रहा हूँ। तो चाइना का ये जो कैलकुलेटेड मूव ये हो सकता है कि पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को उनकी सबसे बड़ी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट यानी अब्राहम अकॉर्ड्स का एक्सपेंशन का एक लॉलीपॉप दिखाया जाए। और इसी के चलते शायद चाइना के कहने पर, ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ये जो है ये कर रहा है। अभी मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीने से यही पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में घुसा पड़ा था और वहां पे उनको कहा था कि वो अपने जो पासपोर्ट पर एक्सेप्ट इजराइल का बैन फिर से लगाए ताकि इजराइल को आइसोलेट किया जा सके। तो उनके जो रेडिकल ग्रुप्स ये सारे काम कर रहे थे तब यूनेस के साथ मिलकर, मतलब एक तरह ये कर रहे थे। और आज सडनली उनका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में बैठकर नॉर्मलाइजेशन और फिजिबिलिटी की चेक वो कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदल रही है। तो इसका बहुत बड़ा चांस है कि बीजिंग पीछे से जो है अपने स्ट्रिंग्स वो पुल कर रहा है ताकि यूएस हमेशा जो है मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन डिपेंडेंसी में फंसा रहे और बदले में पाकिस्तान को यूएस से वो फंडिंग मिल जाए जिससे सीपीईसी का जो डूबा हुआ पैसा वो रिकवर हो सके। पैसा अमेरिका का और डिपेंडेंसी आपका पाकिस्तान की, और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है वो बीजिंग की। तो जिसका कोलैटरल डैमेज जो है इनडायरेक्टली इंडिया हो सकता है।
तो सवाल ये उठता है कि हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट इस शिफ्टिंग अलाइनमेंट का क्या जवाब देगी? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, न्यू दिल्ली की स्ट्रेटेजिक सर्कल में इस पॉसिबिलिटी को लेकर चिंता जरूर है, और भारत के पास अब 3 बहुत ही रियलिस्टिक और कॉन्क्रीट लेवरेजेस हैं जहां हम काउंटर प्ले कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन यह है कि भारत को पता है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पिछले करीबन 100 दिनों से जो है वो बंद पड़ा है, तो शिपिंग जो वॉल्यूम है वो भी क्रैश कर चुका है। तो ओमान जो है इस वक्त एक क्रूशियल न्यूट्रल ब्रोकर जो है वो बना हुआ है। अब भारत को जो ओमान के दुकम पोर्ट पर अपने जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूएई के साथ जो हमारे साथ जो ट्रेड कॉरिडोर को इतना पुश करना होगा कि अमेरिका को भी समझ आ जाए कि साउथ एशिया में एनर्जी सप्लाई चेन और जो हमारा मेरीटाइम स्टेबिलिटी को अगर कोई सिक्योर रख सकता है तो वो सिर्फ इंडियन नेवी है। कोई अनस्टेबल जो क्राइसिस रिडन देश नहीं है। मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहा हूँ। देखिए, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? इजराइल और भारत की डिफेंस और इंटेलिजेंस पार्टनरशिप बहुत गहरी है, ये सबको पता है। भारत जो है बैकडोर चैनल से इजराइल को ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव दे सकता है कि पाकिस्तान अगर उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा तो इट्स हाईली लाइकली ये एक डुअल यूज प्ले हो सकता है। देखिए दोस्तों, इजराइल के जो हार्डकोर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि एक ऐसा देश जो बीजिंग के इकोनॉमिक कंट्रोल में है वो अगर तेल अवीव के साथ नॉर्मलाइज करता है तो क्रूशियल स्ट्रेटेजिक इनपुट्स और जो इंटेलिजेंस इनडायरेक्ट रूट से बीजिंग तक पहुंच सकती है। तो इजराइल जैसे ही इस दोस्ती पर पुशबैक देगा, वॉशिंगटन का ये जो नॉर्मलाइजेशन फ्रेमवर्क ये हल्का पड़ जाएगा। अब पता नहीं, देखिए कहाँ तक ये अब्राहम अकॉर्ड वाला किस्सा आगे चलेगा, ये तो देखने वाली बात है। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर दोस्तों। हम अमेरिका को उनके एआई और टेक सेक्टर पर ब्लॉक नहीं कर सकते, वो अनरियलिस्टिक होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? अमेरिका की टेक कंपनीज, चाहे वो एनवीडिया हो, एप्पल हो या एएमडी, उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जो है उसको डी रिस्क करने के लिए वो भारत के $multi-billion जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सबसे बड़े जो टेक कंज्यूमर बेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब नई दिल्ली वॉशिंगटन को ट्रेड डिप्लोमेसी में बहुत साफ सिग्नल दे सकता है कि अगर हम पूरे टेक इंटीग्रेशन चाहते हैं तो अमेरिका को साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को अंडरमाइन करना बंद करना होगा। बॉर्डर पैरिटी हमारी प्रायोरिटी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एक तरफ आप चाहते हो पाकिस्तान से दोस्ती, दूसरी तरफ आप चाहते हो एक स्टेबल इकोनॉमी। वो कैसे हो सकता है? आप एक को स्पॉन्सर करोगे, वो भारत पे अटैक करेगा, और आप चाहते हो कि ट्रेड स्टेबिलिटी रहे और सप्लाई चेन बने रहे जो दुनिया भर में। ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, वॉशिंगटन जो है कल तक हमारे साथ क्वाड मीटिंग्स में बैठकर जो इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की कस्में खा रहा था, तो वो आज अपने शॉर्ट टर्म ब्रेक थ्रू के लिए एक ऐसी मैं तो क्या बोलूं, पाकिस्तानी बोल देता हूं, कि सामने रेड कारपेट बिछा रहा है, उनकी डोरी बीजिंग के हाथ में है। तो ये कैसे चलेगा भाई? मार्को रूबियो आते हैं भारत से दोस्ती जताने, और उनके जाते ही पाकिस्तान को वॉशिंगटन बुलाया जाता है डील साइन करने के लिए। वाह, क्या डिप्लोमेसी है यार। लेकिन रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिक्स सर्टेनिटीज पर नहीं, प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। अगर पाकिस्तान को फिर से मिलिट्री ऑक्सीजन मिलती है तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक नया चैलेंज जरूर खोल देगा। नई दिल्ली को अब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि एक रियलिस्टिक आपका हार्ड पावर फुटप्रिंट दिखाने का। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वक्त आया है क्या? नई दिल्ली भी अभी वे करेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।